आखिरकार जायशा की इज्जत पर जो दाग लगा था वो मिट जाएगा और जायशा की बेगुनाही सबके सामने भी आने वाली है। तो इधर सुफियान और अरीशा मिलकर अरसलान को ऐसा सबक सिखाने वाले हैं जिसके बाद अरसलान खुद जायशा के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने वाला है। और यही नहीं, शीरी भी अपने करतूतों की माफ़ी मांगेगी जायशा से और आलिया से। राफे और अरीशा के बीच की दूरियां भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि राफे को ऐसा लगता था जैसे अरीशा अपने घर वालों के साथ मिलकर इस प्लानिंग में उनका साथ दे रही है। मगर जब सारे राज खुलते हैं तो यहाँ पर सच्चाई निकल कर सामने आती है। दूसरी तरफ अरसलान अपनी माँ को सबक सिखाने के लिए वो फिजा को घर ले आता है, निकाह कर लेता है उसके साथ और लाकर घर में खड़ा कर देता है। ये देखकर हामिद जहाँ बहुत गुस्से में होता है, वहीं पर शीरी जो है वो फ़िज़ा से कहती है कि तुम कितनी घटिया लड़की हो। फ़िज़ा कहती है मैं आपको बताऊंगी, ज़रा कुछ दिन मुझे यहाँ रहने दें, फिर आपको पता चलेगा कि मैं कितनी घटिया हूँ। यहाँ पर जो जायशा है वो इंतज़ार ही कर रही थी कि शायद सुफियान उससे माफ़ी मांगे, शायद सुफियान को गलतफहमी हो गई है। लेकिन यहाँ पर अरीशा अब एक कदम उठाती है और अपने भाई सुफियान को मिलने के लिए घर पर बुलाती है। सुफियान यहाँ पर आता है और फिर यहाँ पर अरीशा और राफे बैठकर सुफियान से बात करते हैं। राफे सुफियान से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा भाई मेरी बहन से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन मैंने तो सुना है उस लड़की से वो शादी कर चुका है जिससे उसका चक्कर था। अब यहाँ सुफियान बड़ा शर्मिंदा होता है, अरसलान ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अब सुफियान कहता है मुझे नहीं पता, ये बातें मेरी माँ और अरसलान ने बताई थी, मैं उनकी बातों में आ गया था। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और जायशा को मुझसे दूर करने की इतनी घिनौनी साजिश थी। यहाँ पर अरीशा कहती है भाई आप कैसे उनके धोखे में आ गए, आप तो मुझसे ज़्यादा उन दोनों को जानते हैं। यहाँ पर सुफियान कहता है मैं क्या जानता था, मुझे क्या पता था ये लोग इतना घटियापन करेंगे मेरे साथ। अब यहाँ पर राफे और अरीशा कहते हैं भाई अब आपके क्या इरादे हैं, जायशा सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती है। तभी सुफियान जायशा से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है। दोनों मिलते हैं और अपनी अपने दरमियान होने वाली गलत फहमियों को, दूरियों को मिटा देते हैं। इसके बाद इन दोनों के निकाह का फ़ैसला होता है और फौरी तौर पर हामिद साहब सुफियान का और जायशा का निकाह कर देते हैं। इस निकाह में शीरी बेगम फिर भी शामिल नहीं होती और यहाँ पर देखा जाए तो दोनों बहुएं उनकी नापसंद ही आई उनके घर में। जिन लड़कियों को ये गंदा कहती थी वही लड़कियाँ आज उनके घर में बहुओं के रूप में मौजूद हैं। फिजा तो शीरी के साथ इतना बदतरीन सलूक करती है कि वो हमेशा शीरी को अपनी जूते की नोक पर रखती है, जबकि जायशा बहुत ही तमीज़ वाली और बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई बहू साबित होती है। शीरी लाख जुल्म करती, लाख उसे बुरा भला कहती, लेकिन जायशा के मुंह पर शिकायत का एक हुर्फ भी ना होता।